जो है कॉमर्स सिंप्लीफाइड की सबसे पहली वीडियो वो आएगी 28 जून तक, संडे को कल। ठीक है, इसे शूट आज करा जा रहा है, कल आ जाइए। यही सही समय है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, क्योंकि अब आ रहा है, क्योंकि अब एक सेकेंड, अब आ रहा है 1 जुलाई। अब जो आ रहा है 1 जुलाई, मतलब देखो आधा साल तो आ ही गया, आधा साल आ गया भाई, आधा साल, हाफ ईयर। और बहुत से बच्चों को यही नहीं पता भाई कौन सी बुक बेटर है तुम लोगों के लिए। तो यहाँ मैं कुछ ऐसी बुकें बताने आया हूँ, तो बुक्स बताने आया हूँ, बुक्स किताबें जो तुम लोगों को मदद करेगी। मुझे पता है तुम सोचोगे टॉपर ने तो ये बुक भी ख़त्म कर दी, DK ख़त्म कर दी, TS ख़त्म कर दी। भाई तो तुम्हें नॉलेज नहीं मिलेगी भाई, 6 महीने है ना, तो बेस्ट बुक बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। देखो हमारी जो वीडियो का एम है उसका है नो टेंशन भाई, टेंशन लिया नो स्ट्रेस भाई, टेंशन है स्ट्रेस मतलब उससे तुझे कोई फ़ायदा नहीं, नो बेनिफिट। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सी आपके लिए बेटर रहेगी बुक और कौन सी नहीं। ठीक है, शुरुआत करते हैं लाइन खींच के। सबसे पहले हमारी अकाउंटेंसी वही हमारी अकाउंटेंसी, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देख अकाउंटेंसी आप तुझे क्या करना है अब वो मैं बता रहा हूँ। देख अकाउंटेंसी में होती हैं 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 किताबें होती हैं अकाउंटेंसी की, समझ गया। तो सारी तो ले TS ग्रेवाल की, TS ग्रेवाल, इस वाले पे मत जाना, पता नहीं तो नहीं चल रहा है। TS ग्रेवाल की किताब ले लो फटाफट जाके दुकान से। नहीं लिया ले लिया तो अच्छा, DK VK कर रहे हो वो तुम्हारी चॉइस है, पर जो मैं को बेस्ट लगती है वो मैं बता रहा हूँ, TS ग्रेवाल। और साथ में अरे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं यार कि NCERT भी करें, क्योंकि जो हमारा दोस्त है जो टॉपर रहा क्लास 11th का, ठीक है, जो 99 ला रहे हैं, 97 ला रहे हैं, वो भी NCERT कर लें, हम भी NCERT कर लें। पहले तुम्हें एम भाई, जब तुमने एक ही ख़त्म नहीं की, तुम NCERT और NCERT अभी ऐसे भी अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, जैसी अवेलेबल होगी आपको पता चल जाएगा। पर अभी तुम TS तो करो यार, तुम तो भैया TS भी नहीं कर रहे हो। TS के भाई अगर तुमने TS के एग्जाम्पल भी लगा लिए ना ढंग से, सिर्फ एग्जाम्पल्स कह रहा हूँ, क्वेश्चन तो भूल जाओ, क्वेश्चन को अभी ठीक है लीव कर दो, एग्जाम्पल भी तुमने तमीज़ से निकाल लिए ना, तो तुम भाई अगर समझो तुमने तीनों बुक के सलीके से, ईमानदारी से, किससे ईमानदारी, ये तो असूल पहला है भाई, ईमानदारी से तुमने सिर्फ एग्जाम्पल भी लगा लिए ना, तो भाई तुम्हारे मिनिमम और कॉन्सेप्ट तुम्हें आ गए। तुम क्वेश्चन एक एक्सरसाइज वो 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, 1 से 2 घंटे लोगे या देखो जो छोटी एक्सरसाइज उसकी बात कर रहा हूँ, 1 से 2 घंटे की। ठीक है, और अगर जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, जैसे जो क्वेश्चन है ना, जैसे 70 क्वेश्चन है, किसी में 150 क्वेश्चन है, वो जैसे कुछ जो बच्चे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता उन्हें टाइम, तुम 6 दिन के अंदर एक हफ्ते में चैप्टर समझ सकते हो, प्रॉपर्ली तुम करो। और एग्जाम्पल ही पहले क्वेश्चन तुम इजीली कर लो, एग्जाम्पल करना पहले भाई। ठीक है, आगे एग्जाम्पल करो अब। ठीक है, तो अभी TS पे फोकस करो, बेस्ट इज और TS ग्रेवाल। और अभी बता दूँ मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे किसी भी बुक से। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब मैं आपको बता दूँ दूसरी चीज़ कौन सी है। अब ले लो इकोनॉमिक्स। ठीक, इकोनॉमिक्स क्योंकि इकोनॉमिक्स की कौन सी किताब रहेगी मस्त। ठीक भाई, सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, बोलो। ठीक है, अब तो देख इकोनॉमिक्स में है भाई हमारे पास 2 किताब, एक मैक्रो और एक IEND, इंडिया में। दोनों की वेटेज कितनी है? 40। दोनों की वेटेज कितनी है? एक सेकंड, पेन चलता नहीं है ना तो दिक्कत पड़ जाती है। दोनों की वेटेज कितनी है? 40 नंबर की। ठीक है, अब तुम एक चीज़ बताओ, फोकस क्या होना चाहिए? दोनों पे सेम। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि थ्योरी बेस्ड है तो उसमें कुछ है नहीं, थ्योरी अगर तुम्हें ये अच्छे से होगा तो ये तो हो ही जाएगी भाई मैक्रो, तो कुछ नहीं। इनके लिए बेस्ट बुक बता रहा हूँ, बेस्ट बुक। ठीक है, बेस्ट बुक। ठीक है, संदीप गर्ग से दोनों बुक संदीप गर्ग की ले लो, इससे बेस्ट किताब संदीप गर्ग की कहीं है, मिलेगी नहीं तुम्हें। बेस्ट किताब है भाई संदीप गर्ग, ले ले भाई, दुकान पे जाओ खरीद से। आज दोनों 800 रुपये में आ जाएगी, 800 रुपये में आ जाएंगी दोनों किताबें तुम्हारी, 800 रुपये में आ जाएंगी। जाके बुक करोगे फटाफट तो हो जाएगा, बुक कर दो बस, जाओ बुक करो बस। ठीक है, अब हमारा आया बिजनेस स्टडी। देखो बिजनेस स्टडी का ज़्यादा मुझे पता नहीं, क्योंकि बिजनेस स्टडी जो है वो मेरी फील्ड नहीं है, क्योंकि मुझे बिजनेस स्टडी में इतना इंटरेस्ट आमतौर पर आया है नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो बिजनेस स्टडी में जो बेस्ट बुक जो मैं बोलूँगा, मुझे जो लगती है बेस्ट मेरे हिसाब से, वो है सुभाष दे। ये नहीं देखो ऐसे मत करना कि जाके खरीद लो, तो संदीप गर्ग तो खरीद सकते हो, तुम्हें 100% चॉइस। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में ये फिक्स ले लो बस। BS में तो ऑप्शन बहुत है, NCERT है। ठीक है, और कौन सी किताब है हमारे पास? हाँ, संदीप गर्ग TS में। देख अब मैं तो बता दूँ, मज़ा आ जाएगा। मैं भी संदीप ले सकता था, मैं ली नहीं थी, क्या हुआ था। देख तुम्हें NCERT तो पढ़नी है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंट लाइन होनी चाहिए तुम्हारे पास। जो मैं NCERT की किताब तो 100 रुपये की मिल जाती है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। और अगर सुभाष दे की बात करो, तुम्हें किताब वो थोड़ी महंगी मिलेगी, 600 रुपये की तुम्हें मिलेगी भाई, 600 रुपये की तो मिलेगी भाई, 600 या 680 मिल जाएगी एक सुभाष दे। NCERT 200 रुपये, और तुम्हें ये तो खरीदनी पड़ेगी 400, वही 700 रुपये की पड़ेगी, इसलिए 680 की 2 किताबें। अब ये एक जो सुभाष दे है वो कंबाइंड बुक हो गई है, और संदीप गर्ग अभी भी अलग 2 बुक आती हैं। तो तुम सिंपल करो, सिंपल देखो क्या करो तुम, वो जगह नहीं इधर ले, सिंपल तो क्या कर, ठीक है, खरीदो ST वाली किताब, ST मतलब सुभाष दे खरीद लो,
सुभाष से खरीद लो, सुभाष से देखो भैया वो बुक है, सुभाष से खरीदो, सुभाष से खरीद लोगे तो मज़ा ही आ जाएगा, सुभाष से ले लो ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा हमारा, सुभाष से में क्या चीज़ है वो, हाँ उसमें एनसीईआरटी तो कवर है ही, क्योंकि उसमें लाइन जो है एनसीईआरटी की हैं, साथ साथ केस स्टडीज़ बहुत सारी मिल जाती हैं। केस स्टडीज़ तो उसमें संदीप भाई पर तुम क्यों एनसीईआरटी भी लो, पर एनसीईआरटी तुम्हें लेनी पड़ेगी, स्कूल वाले एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, स्कूल वाले एनसीईआरटी से ही पढ़ाएंगे तुम्हें ठीक है। तो ठीक है, तो ओल्ड ले लेना एनसीईआरटी कोई बात नहीं, पर संदीप भाई ले लेना, डेट उसके हिसाब से मिल जाएगी तुम्हें, उसमें सारी संदीप में सारी चीज़ें डेट वेट अप टू डेट, लॉ क्या है, क्या चेंज आया हुआ है ठीक है। तो जो केस स्टडी संदीप सुभाष में क्या है, एक पार्ट ख़त्म हुआ, जैसे एक पार्ट 1 है इसमें ऑर्गेनाइजिंग, उसकी डिफाइन स्टेप्स वेप्स, फिर तुम्हें मिल जाएंगे 10 से 12 केस बेस्ड क्वेश्चन। मैं CBSE का लिख रहा हूँ, हो जाइए एक सेकंड, यस केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे ठीक है। अब एक चीज़ समझ गए, तो सुभाष थे, तो अकाउंटेंसी हमारी TS, इकोनॉमिक्स हमारी संदीप गर्ग, और बिजनेस स्टडी हमारी सुभाष थे, और NCERT स्कूल के लिए ले लेना ओल्ड ले लेना, ओल्ड तो सस्ती पड़ जाएगी, ओल्ड तो और सस्ती पड़ जाएगी ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्लान। और अब आगे सुनो, जो मेरे को इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों से आज और करनी है, दूसरी क्या कर रहे हैं, तुम्हें उस पर फोकस करना ही नहीं है। मैं मानता हूँ वो ह्यूमन नेचर है, तो वो ह्यूमन नेचर है, तुम्हें पता होना चाहिए कि दूसरे क्या कर ठीक है। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, हम उनके लिए पढ़ रहे हैं या तुम उन्हें दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, उन्हें थोड़ी बताना तुम क्या पढ़ रहे हो भाई ठीक। चाहे हम टॉपर से पीछे हैं, एवरी बच्चों की बात कर रहा हूँ, टारगेट देखो भाई, टॉपर भी पढ़ लेते हैं, टॉपर भी कर लेंगे भाई, वो तो टॉप ही करेंगे, पर जो पुअर बच्चे होते हैं, टॉपर मतलब पुअर मतलब बैक बेंचर बच्चे, उन्हें पढ़ने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो तो उठाती, वो तो लेजेंड्स होते हैं भाई हमारे, वो बुक ही एक हफ्ते पहले उठाएंगे पेपर वाले दिनों में। हाँ फंसते कौन है बीच में, एवरेज बच्चे, उनसे एवरेज बच्चे फंस जाते हैं। तो क्या करो, कुछ मत करो, जस्ट फॉलो करो मुझे। देखो इसकी आगे जो वीडियो है जो भी बनेगी, अगर इस पर रिस्पॉन्स हो पाएगा, रिस्पॉन्स की आगे वीडियो बनेगी नहीं, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ कुछ, क्योंकि मैं फ्री इसलिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा ना। और उसकी टेंशन मत करना, अगर हम आगे चले तो आपको सैम्पल पेपर मैं भेज दिया करूँ। मैं सोच रहा हूँ हाल ही में ग्रुप बनाऊँगा, एक इंस्टा पे ग्रुप बन जाएगा, वरना व्हाट्सएप पे, या तो वरना कमेंट में PDF दे दूँगा। देखो नोट्स तो मैं प्रिपेयर करता नहीं हूँ, नोट्स में आप नोट्स नहीं ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो ठीक है, कमेंट करो भाई, कमेंट करो, हम कल ही देखेंगे। तो जैसी वीडियो आएगी उसके बाद एक उस पर तुम्हारे Q&A पे वीडियो बन जाएगी फटाफट कि तुम्हें क्या दिक्कत है क्लास 12th में तुम्हें क्या परेशानी है, उसे हम आप टारगेट करेंगे ठीक है। क्या करेंगे, टारगेट करेंगे ठीक है, ठीक है क्लास 12th में टारगेट करेंगे ठीक है। शक्ल क्या है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्स आएगी तो वीडियो अपलोड होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, वरना मैं यूजुअली डालता रहूँगा जो आप नॉलेज में होंगे जब ठीक है। और CBSE वालों को अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सिलेबस आउट नहीं हुआ है, सिलेबस होगा लेट आउट ठीक है। तो अभी तो सब पढ़ के चलना है। टीचिंग मेरा काम नहीं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, टीचिंग नहीं करूँगा, गाइड कर दूँगा कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल बनवा दूँगा, गाइड में टाइम टेबल बना सकता हूँ, मैं स्ट्रेटेजी दे सकता हूँ, तुम्हारे डाउट सॉल्व कर सकता हूँ, डाउट वाले नहीं, इसका सवाल का आंसर नहीं, वो अभी नहीं, वो सोचेंगे बाद में चल के अगर हुआ तो ठीक है। अभी हाल ही में बस जी है, तुम लोग को ये सोचना है, तुम पीछे नहीं हो, तुम थोड़ा सा पीछे हो, बस 1 मंथ पीछे हो, क्योंकि भाई लेजीनेस की वजह से बला डालनी होती है बस। बहुत सारे बच्चों को भाई वो नहीं करते कि आज नहीं, ये सब बच्चों की कहना है आज नहीं कल से पढ़ूँगा, कल से स्टडी करूँगा। भाई क्यों कल के लिए छोड़ना है, आज है तो आज खत्म करना। अगर तुमने सोच लिया ये चैप्टर तुझे, चल चैप्टर हाफ चैप्टर ही खत्म कर दे, आज तो कर भाई, कुछ क्वेश्चन तो लगा ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी Q&A ठीक है, उससे पहले एक शायद स्ट्रेटेजी वीडियो आ जाए कि अकाउंटेंसी की स्ट्रेटेजीज़ क्या होनी चाहिए, या एक कल ही आ जाए, वो मैं आपको बता दूँगा। कहाँ पे विजिट करना है, देखो यूट्यूब पे जाना, कॉमर्स सिंप्लीफाइड में, उसको कॉमर्स सिंप्लीफाइड में आपको सब चीज़ें मिलेंगी, आओ पढ़ो ठीक है। वरना आगे कोई मिशन रहेगा तो आगे भी हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।